गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो उपलब्ध होती रहेगी। देखिए, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इतिहास में अपन पढ़ने जा रहे हैं मूर्तिकला। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मूर्तिकला। अब देखिए, मूर्तिकला की बात करें कि मूर्तियों के इतिहास की बात कर लेते हैं पहले कि मूर्तियां कब से बनना प्रारंभ होती हैं। तो देखिए, मूर्तिकला का इतिहास है जो अपना, वो काफ़ी प्राचीन है। एक दृष्टि से देखा जाए कि मूर्तिकला का इतिहास कैसा है, काफ़ी प्राचीन है। क्योंकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता कहें या अपन हड़प्पा सभ्यता कहें, यहाँ से हमें बहुत सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। जिनमें देखो, योगी की प्रतिमा, जिनमें से अगर अपन बात करें कि वहाँ से प्रमुख कौन कौन सी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। योगी की प्रतिमा, इसके अलावा कांसे की नृत्य की, क्या मिला? कांसे की नृत्य की। इसके अलावा बहुत सारी मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं और पत्थर की नृत्य की भी प्राप्त हुई है इस सभ्यता से। तो देखिए, मूर्ति कला का जो इतिहास है इस दृष्टि से देखा जाए काफ़ी प्राचीन है। कैसा है? काफ़ी प्राचीन है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक भारत में एक नई सभ्यता का विकास हुआ, वैदिक सभ्यता। क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में भी हमें मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। क्यों? देखिए, अपन देख रहे थे, अपन ने अभी बताया था पिछले लेक्चर में कि वैदिक सभ्यता में हमें इंद्र की एक प्रतिमा की कीमत 10 गाय बताई गई थी। तो देखिए, वैदिक सभ्यता में भी मूर्तियां बनाई जाती थीं, उसमें भी मूर्तियों का प्रचलन था। उसमें भी हमें बताया गया है कि अपन को ऐसे किसी भी व्यक्ति को या अपन को इंद्र की एक प्रतिमा खरीदनी है, तो उसके लिए हमें उस व्यक्ति को 10 गाय देनी पड़ेंगी। क्या देनी पड़ेगी? 10 गाय। तो देखिए, यहाँ पर भी क्या था, वैदिक काल में भी मूर्तियों का चलन था। लेकिन अब बात करते हैं अपन कि मूर्ति कला की व्यवस्थित रूप से शुरुआत कब होती है। ये तो इतिहास की बात की अपन ने कि इतिहास में हमें कब से मिल रही है, लेकिन अगर इसके व्यवस्थित रूप की बात करें, व्यवस्थित रूप से मूर्ति कला की शुरुआत कब होती है, तो अपन देख रहे हैं, देखिए बोर्ड की तरफ, मूर्ति कला। तो देखिए, मूर्ति कला की, किसकी? मूर्ति कला की व्यवस्थित शुरुआत कुषाण काल से हुई है। देखिए, मूर्ति कला की व्यवस्थित शुरुआत किस काल से हुई है? तो ये होती है कुषाण काल से। कुषाण में भी अगर अपन बात करें तो कुषाण में उस समय कौन शासक था? तो उस समय जो कुषाण वंश का शासक था वो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। तो मूर्ति कला की व्यवस्थित शुरुआत कहाँ से हो रही है? कनिष्क के काल से हो रही है। किसके काल से हो रही है? कनिष्क के काल से प्रारंभ हुई। तो देखिए, ये कनिष्क के काल से प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? अगर बात करें कितने ईस्वी से कितने ईस्वी के बीच मूर्ति कला की व्यवस्थित शुरुआत हुई, तो वो है अपना 1 ईस्वी से 5 ईस्वी के बीच मूर्ति कला की व्यवस्थित शुरुआत हो जाती है। तो देखिए, कुषाण के काल में हमें मूर्ति कला की 2 प्रकार की शैलियों का विकास हो रहा है। यानी कि जो मूर्तियां बनाई जाती थी उस समय 2 प्रकार की थी। कैसी थी? 2 प्रकार की मूर्तियों का विकास हुआ है। तो इनमें 2 प्रकार की शैलियां मिल रही हैं। नंबर पहला मथुरा शैली। कौन सी? मथुरा शैली। नंबर दूसरा गांधार शैली। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे मथुरा शैली की कि ये मथुरा शैली क्या थी। तो देखिए, मथुरा शैली की बात करें तो यह शैली मूल रूप से भारतीय शैली थी। कैसी थी? भारतीय शैली थी। इसका जो विकास हुआ वो कहाँ हुआ? अपने भारत में ही हुआ। मूलतः कैसी थी? ये भारत की शैली थी, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मथुरा शैली पड़ा। अब इस शैली में अगर अपन बात करें कि मूर्तियां जो बनाई जाती थी वो कैसे बनाई जाती थी, तो मथुरा शैली मूल रूप से कैसी है? भारतीय शैली है। इस शैली में सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। कैसी बनाई गई? बुद्ध की, भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किस पुरुष की मूर्तियां बनाई गई, तो अपन कहेंगे पुरुष की, तो अपन कहेंगे बुद्ध की बनाई गई थी। वो किस शैली में बनाई गई थी? तो वो अपनी मथुरा शैली में बनाई गई थी। ये बात क्लियर हुई? तो देखिए, अपन ने लिखा है मथुरा शैली की बात कर रहे हैं कि यह सबसे प्राचीन शैली है। क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? मूर्ति कला की। तो कौन सी है? मथुरा शैली। तो देखिए, मथुरा शैली पढ़ रहे हैं अपन। यह कैसी? यह सबसे
प्राचीन शैली है जो मूल रूप से भारतीय, कैसी है, मूल रूप से भारतीय, यानी कि इसका विकास भारत में ही हुआ है। इस शैली में सबसे पहले बुद्ध की, किसकी बनाई गई थी, इस शैली में सबसे पहले बुद्ध की, वो भी कैसी, नग्न मूर्तियां बनाई गई थी। कैसी, नग्न, यानी इन पर किसी भी प्रकार का, इन मूर्तियों में वस्त्र वगैरह का अंकन नहीं किया गया था, वस्त्र वगैरह नहीं पहनाए गए थे, बिल्कुल नग्न मूर्तियां बनाई गई थी। ये बात क्लियर हुई। अब बात कर रहे हैं अपन कि ये जो मूर्तियां बनाई गई थी ये किस प्रकार के पत्थर पर बनाई गई थी, किस प्रकार के पत्थर को छांट कर बनाई गई थी, यानी कि तराशी गई थी। तो अपन देख रहे हैं कि ये जो बुद्ध की जो नग्न मूर्तियां बनाई गई थी सबसे पहले मथुरा शैली में, ये लाल एवं बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। इनमें किसका, लाल एवं बलुआ पत्थर को तराशा गया और शुद्ध नग्न मूर्तियां बनाई गई। समझ गए मेरी बात। क्वेश्चन क्या बनेगा कि सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, तो अपन कहेंगे मथुरा शैली। इसमें सबसे पहले किसकी मूर्तियां बनाई गई, तो अपन कहेंगे बुद्ध की मूर्तियां, वो भी कैसी, नग्न मूर्तियां थीं। समझ में आई ये बात। अब देखिए ये अपन ने पहली शैली पढ़ ली है, अब अपन दूसरी शैली की बात कर रहे हैं। तो दूसरी जो शैली थी वो कौन सी थी, गांधार शैली। अब ये गांधार शैली क्या है, तो देखिए ये जो शैली है गांधार शैली, ये यूनानी संस्कृति से प्रभावित थी। कैसी थी, यूनान में जो मूर्तियां बनाई जाती थी उनसे प्रभावित थी। कैसी थी, यूनान से प्रभावित थी। यानी कि भारतीय, आपको पता है जो भारतीय लोग हैं वो नकल करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। कहीं से भी किसी भी प्रकार को वो एक बार देख लें उसी प्रकार की वो कॉपी कर सकते हैं, इतने बुद्धिमान हैं भारतीय लोग। समझ रहे मेरी बात। तो ये गांधार शैली थी, कौन सी, गांधार, ये यूनानी संस्कृति से प्रभावित थी। इसमें क्या होता था, इस शैली में मूर्तियों के साथ जो मूर्तियां बनाई जाती थी इस शैली में गांधार में, तो क्या होता था यूनान में जो मूर्तियां बनाई जाती थी तो क्या होता था कि उन मूर्तियों के साथ मूछें बना दी जाती थी, व्यक्ति की मूछों का अंकन कर दिया जाता था, वस्त्र पहना दिए जाते थे। इसके अलावा एक सर के पीछे एक गोल चक्र, एक आभा मंडल बना दिया जाता था। समझ रहे मेरी बात, कहां पर, यूनान में। तो यही नकल किसने कर ली, भारतीयों ने सीख ली। तो भारतीयों ने क्या किया, इसी रूप में मूर्तियों को बनाना प्रारंभ कर दिया। ये बात समझ में आई। तो अपन अब देख रहे हैं फिर से कि गांधार शैली क्या है। तो देखिए अपन देखेंगे क्या कि यह शैली यूनानी संस्कृति से प्रभावित है। किससे प्रभावित थी, यूनानी संस्कृति से प्रभावित थी। इसमें मूर्तियों के साथ, देखिए इसमें क्या मिल रहा है अपन को, मूर्तियां तो बनाई गई इस शैली में, तो मूर्तियों के साथ क्या बनाया जा रहा है, मूछों का अंकन किया जा रहा है, यानी कि व्यक्ति की मूछें भी बनाई जा रही हैं। इसके अलावा वस्त्रों का अंकन किया जा रहा है, यानी कि मूर्ति को वस्त्र भी पहनाए जा रहे हैं। ये बात क्लियर हुई। और इसके अलावा सिर के पीछे एक गोल चक्र सा बना दिया जाता था, एक बढ़िया दिखाई देता था, उसको बोलते थे आभा मंडल। तो देखिए सिर के पीछे आभा मंडल भी मिलता है। ये बात क्लियर हुई। अब बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की मूर्तियों को बनाने के लिए उस समय किस पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो देखिए इस प्रकार की जो मूर्ति बनाई गई वो काले एवं सिलेटी रंग के पत्थर में बनाई गई। समझ गए, काले एवं सिलेटी रंग के पत्थर में इस प्रकार की मूर्तियां बनाई गई। अब बात कर रहे हैं कि इस शैली में, यानी कि गांधार शैली में सबसे पहले किसकी मूर्ति बनाई गई। तो इस शैली में भी भैया सबसे पहले बुद्ध की ही मूर्ति बनाई गई थी। किसकी, बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। उसमें मूछों का अंकन कर दिया गया, बुद्ध को वस्त्र पहना दिए गए, इनके पीछे, सिर के पीछे एक आभा मंडल बना दिया गया है, चक्र। तो ये बात समझ में आई आपको। यहां अपन ने दोनों शैलियां पढ़ ली। समझ गए मेरी बात, मथुरा शैली भी और गांधार शैली भी। इन दोनों शैलियों में सबसे प्राचीन शैली कौन सी थी, अपनी मथुरा शैली थी। ये मूल रूप से कैसी थी, भारतीय शैली थी। जबकि गांधार शैली की बात कर रहे थे अपन, तो गांधार शैली पर किसका प्रभाव था, यूनानी शैली का प्रभाव था। ये बात क्लियर हुई। तो देखिए अगर पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कि मूर्ति कला की व्यवस्थित शुरुआत कब से हुई, तो अपन कहेंगे कुषाण काल से। कुषाण काल में भी
कनिष्क के काल से, कनिष्क के काल में 1 ईस्वी से 5 ईस्वी के मध्य, ये अपन ने पढ़ी है। ये टॉपिक अपना यहाँ पर क्लियर होता है। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर हमारी नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों।